शुरुआत एक बड़ी खबर से। ट्रंप और नेतन्याहू की चेतावनी से भी हमास नहीं डरा। अल्टीमेटम के बाद भी सिर्फ 3 इजरायली बंधकों को छोड़ा गया है। दक्षिणी गाजा पट्टी में परेड के बाद 3 बंधक छोड़े हैं। ट्रंप ने शनिवार दोपहर तक रिहाई का अल्टीमेटम दिया था। इजरायल ने बदले में 766 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास ने अब तक 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया है। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की अदला बदली के रूप में हमास ने 3 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके एवज में अब इजरायल 369 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। हालांकि ट्रंप ने शनिवार तक सभी कैदियों की सभी बंधकों की रिहाई का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अल्टीमेटम के बाद भी सिर्फ 3 इजरायली बंधक ही छोड़े गए। दक्षिणी गाजा पट्टी में परेड के बाद 3 बंधक छोड़े गए। जाहिर है हमास ने एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को भी आंख दिखाई है और अल्टीमेटम से बिना डरते हुए अभी सिर्फ 3 इजरायली बंधक ही छोड़े हैं। और ये सीधे सीधे चुनौती है। आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शनिवार तक अगर बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो नरक के द्वार खोल देंगे। अब ट्रंप क्या करेंगे? द्वार खोल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और केवल 3 बंधक हमास ने छोड़े हैं और वो भी रेड क्रॉस के जरिए। लेकिन सवाल यह है कि इस बार जब इजराइल ने जब बंधक छोड़े, उसके बदले में 3 के बदले में जब इजराइल ने बंधक छोड़े तो एक खास मैसेज दिया। और वो खास मैसेज क्या था? वो खास मैसेज था, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। यानी कि इजराइल ने 369 बंधकों को छोड़ा तो ये बात उनकी टी शर्ट में लिखी, ना छोड़ेंगे ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। क्योंकि हमास लगातार ये जब बंधक छोड़ रहा तो रेड क्रॉस के जरिए बाकायदा परेड करवाई जा रही थी उनकी, और ये लिखा जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि सब हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं जो बंधक इतने दिनों से वहां थे। और अच्छे तरीके से हमास ने इजराइल के बंधकों को रखा, चाहे वो महिला हो या पुरुष बंधक हो। पहली बार इजराइल ने भी यही पैतरा अपनाया, और लेकिन इस बार कटुता थी। मतलब ये साफ मैसेज था कि न भूलेंगे न माफ करेंगे। देखिए, कई चरणों की ये पूरी तरीके से कहना, कई चरणों का ये युद्ध विराम था। 1 मार्च तक तो ऑफिशियल युद्ध विराम था। इसी बीच ट्रंप और नेतन्याहू का बयान आता है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक अगर सारे बंधकों को नहीं छोड़ा जी तो बहुत बहुत बुरा हो जाएगा हमास के लिए। हालांकि अभी तक कोई वैसे सुगबुगाहट नहीं दिख रही कि क्या करने वाला है क्या करने वाला इजराइल, क्या करने वाले हैं ट्रंप, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जरूर क्लियर हो गया है कि अभी भी करीब करीब 25 बंधक हमास के पास है। 251 बंधक थे हमास के पास, जिनमें से 128 को रिहा कर दिया गया था पहले ही। रेस्क्यू कर 8 लोग, माफ कीजिए, 8 लोग रेस्क्यू किए गए थे, 71 लोग मारे गए थे और 3 भाग गए थे। इसके बाद इजराइल ने, माफ कीजिए, हमास ने अब तक 19 जनवरी से अब तक 16 बंधक छोड़े हैं, 5 थाई नागरिक छोड़े हैं, 41 हमास के पास बंधक थे और 25 अभी भी बाकी हैं। यानी कि 25 बंधकों का पूरा ये पूरा धमकी थी कि 25 बंधक एक साथ छोड़ दिए जाए, लेकिन 25 नहीं छोड़े जाते हैं 3 बंधक। अब क्या ट्रंप करेंगे, क्या नेतन्याहू करेंगे? लेकिन जिस तरीके से गाजा में कहा गया कि 3 चरणों में जो शांति प्रक्रिया है वो चलेगी। 1 मार्च तक शांति विराम, संघर्ष विराम चलेगा। गाजा को तीसरे फेज में गाजा को बसाया जाएगा। 3 से 5 साल का वक्त लगेगा उसमें। आप इजराइल करीब करीब 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा जिनको उम्र कैद की सजा मिली है, 15 साल से ज्यादा की सजा मिली हुई है। इजराइल को देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था जी। और शायद यही वजह थी कि जिस तरीके से आज टी शर्ट पहनाकर बाकायदा हमास के बंधकों को छोड़ा है इजराइल ने, क्या मैसेज देने की कोशिश की है, तमाम वो चीजें
दिखाई दी आज। हालांकि आशीष, अब इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को अगर छोड़ता है मैसेज देने के लिए और मैसेज देकर छोड़ता है कि भूलेंगे ना, माफ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमास तो लगातार मैसेज दे रहा है और हर बार जब भी वो बंधकों को रिहा करता है तो बाकायदा एक इवेंट करता है और ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि देखिए साहब, हम कितना हम जो है इनका ख्याल रखते हैं और हम मानवता के प्रहरी हैं, मानवता के मुरीद हैं, हम मानवता को फॉलो करते हैं, इंसानियत को फॉलो करते हैं। एक मैसेज ये देने की कोशिश पूरी दुनिया को की जा रही है हमास की तरफ से। क्या इस इवेंट की वजह से कहीं ना कहीं अब इजराइल खफा है कि आप जो हैं बंधक आपने इतने सालों तक रखा, इतने दिनों तक रखा और अब आप रिहा कर रहे हैं दबाव में आकर और एक इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है? देखिए, यही बात तो खल रही है। बाकायदा एक स्टेज सजाया जाता है, अब माइक से अनाउंस करवाया जाता है, हमास के लड़ाकों की तारीफ करवाई जाती है, इजराइल के जो बंधक है जिनको छोड़ा जा रहा है, ये सब रेड क्रॉस को सौंपे जाते हैं। उसके बाद ये लोग अपना चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये डील हुई, शांति समझौता हुआ, संघर्ष विराम हुआ, जो कतर के पीएम थे मोहम्मद शेख बिन रहमान अल थानी, जो कतर के पीएम है, जिनको जिनको माना जाता है सूत्रधार हैं ये, और इजराइल और हमास की लड़ाई को इन्होंने एक तरीके से रोक दिया। हालांकि कई देश हैं, उसमें मिस्र है, उसमें ट्रंप के सलाहकार है, बाइडेन के सलाहकार है, और उसमें नेतन्याहू के सलाहकार है, सब मिलकर इन्होंने युद्ध विराम की बात कही, तब जाकर ये किसी मुकाम पे पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि गाजा मुझे दे दो, गाजा को मैं बसाऊंगा, गाजा को खाली कर दो फिलिस्तीनियों, जॉर्डन में बस जाओ, मिस्र में बस जाओ, और तमाम उन मुल्क इंडोनेशिया चले जाओ, यहां तक कि इंडोनेशिया की बात हो रही है, यहां तक कि सऊदी अरब की बात हो रही है। सवाल यह है कि कोई भी मुल्क हमास के जो शरणार्थी है उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। हमास के लोग तमाम मुल्कों में फैले हुए हैं, शांति से रह रहे हैं, लेकिन जब प्रोटेस्ट की बात आती है तो सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं। यही गलती इराक ने की थी, यही गलती कुवैत ने की थी कि कुछ शरणार्थियों को हमास के अपने यहां रखा, लेकिन वहां सालों वो रहे। लेकिन जब कहते हैं कि जब देशभक्ति दिखाने की बारी आती है तो हमास के लड़ाके कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं और मुखालफत करने लगते हैं। हमास के लोग, जो लोग इराक में रहे, जो लोग कुवैत में रहे, इसीलिए शायद सबक लेते हुए ना जॉर्डन लेने के लिए तैयार है, ना मिस्र लेने के लिए तैयार, ना सऊदी लेने के लिए तैयार है, तमाम वो देश मना कर रहे हैं। हालांकि राफेल ऑर्डर, अभी पिछले दिनों काहिरा में एक विदेश मंत्रालय, जो तमाम जो अरब कंट्रीज हैं उनके विदेश मंत्रालय की बैठक हुई, उसमें बाकायदा ये कहा गया कि ट्रंप का जो सपना है कि फिलिस्तीनी जो है वो गाजा छोड़ दें, खाली कर दे पूरा गाजा, इसका वो समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि अगर फिलिस्तीनी जिस जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, गाजा की, वेस्ट बैंक की, तमाम वो लड़ाइयां लड़ रहे थे, अगर वही जमीन वो खाली कर देंगे तो उनके हाथ लगेगा क्या? उनको तो बहुत नुकसान हो जाए, वो अपनी सरजमीन से दूर हो जाएंगे। तो यही वजह रही कि कोई भी देश, एक ये वजह भी है कि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि फिलिस्तीनी गाजा छोड़ दे, संघर्ष खत्म हो जाएगा। ऐसे में आशीष, सवाल है कि अब आगे क्या इस चेतावनी का असर नहीं हुआ और 3 ही बंधक छोड़े गए? हमास अब उसी राह पर है जो राह पहले उसने चुनी थी कि ट्रंप की हम नहीं सुनेंगे, नेतन्याहू की नहीं सुनेंगे। तो ये क्या सीधी सीधी चुनौती है ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को? क्या आगे हो सकता है फिर? क्या ये युद्ध विराम को रोककर फिर हमले शुरू हो सकते हैं? देखिए, युद्ध विराम तो 1 मार्च तक वैसे लागू है, लेकिन बीच बीच में ये हुड़की कहते हैं ना, धमकियां ये दोनों तरफ से चल रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या उससे 1 मार्च से पहले कुछ होता है या 1 मार्च तक इंतजार करते हैं, क्योंकि 25 बंधक है, बहुत ज्यादा नहीं है। आज 3 एक्स्ट्रा बंधक हमास ने छोड़ा, ऐसा नहीं कि हमास ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। हमास ने जो 3 बंधक छोड़े थे, उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा बंधक हमास ने छोड़े हैं। अब देखने वाली बात होगी, आज अभी 15 तारीख है, अभी करीब करीब फरवरी, करीब करीब 14-15 दिन बाकी हैं। अगर वो 25 से 26 बंधक है, अगर वो 2-2 करके भी छोड़ देंगे हर 2 दिन में, तो छूट जाएंगे 1 मार्च तक। तो 1 मार्च तक मुझे नहीं लगता कि संघर्ष विराम में कोई खलल पैदा होगी, वो धीरे धीरे हमास छोड़ेगा। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की जो एकदम से धमकी दी कि बिल्कुल छोड़ दो, वैसा हमास करने वाला नहीं, क्योंकि हमास को भी नेगोशिएट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। कतर है, इसमें मध्यस्थता कर रहा है, इसमें मिस्र मध्यस्थता कर रहा है,
मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू और उसके बिल्कुल कहते हैं दोस्त पक्के दोस्त ट्रंप कोई बहुत बड़ा हमला खान यूनुस राफा या उत्तरी गाजा यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत आगे की बात हो गई है, बहुत ज्यादा बंधक छूट चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि न भूलेंगे ना क्या उन्होंने बहुत अच्छा स्लोगन लिख के टी ना शर्ट में माफ लिखा है, करेंगे। न भूलेंगे न माफ करेंगे। यानी कि बिल्कुल सीधा मैसेज है कि अगर अगली बार हफ्ते चढ़ गए, हमास को सीधा मैसेज किया, अगर अगली बार कुछ किया तो पूरा गाजा, इस बार तो उत्तरी गाजा और तमाम जो दक्षिणी गाजा से घुसे थे कुछ इलाका हालांकि छोड़ दिया था, जी लेकिन इस बार पूरा गाजा कब्जा लेंगे। ये ठीक है। बहुत बड़ी धमकी थी और देखने वाली बात होगी कि क्या हमास जो गाजा में शांति आ पाएगी, उनको 2 वक्त की रोटी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। यकीनन देखना होगा कि न भूलेंगे न माफ करेंगे मैसेज, और इस मैसेज का असर कहां तक जाएगा। इस बीच इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को जो रिहा किया है, उसमें जो बार बार आशीष ने भी कहा और कह रहे हैं कि टी शर्ट पर जो लिखा था न भूलेंगे न माफ करेंगे, फिलिस्तीनी कैदियों को खास टी शर्ट पहनाकर रिहा किया। टी शर्ट पर लिखा न भूलेंगे न माफ करेंगे, और यही वो टी शर्ट है। देखिए सफेद रंग की ये टी शर्ट जिस पर ये लिखा था न भूलेंगे न माफ करेंगे, और यही टी शर्ट पहनाकर फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। इजराइल ने एक तरह से साफ मैसेज दे दिया कि हम रिहा तो कर रहे हैं, लेकिन हम भूल नहीं पाएंगे और न माफ करेंगे। भविष्य में हम जरूर इसका जवाब देंगे, या फिर अगर दोबारा इस तरह की हरकत की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा।